ये देखिए एक्टिविटी 2 है। इस पे एक ना कॉमन सी इधर प्रैक्टिस की जाती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, इवन बेशुमार और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैलकुलेटर बनाने की। ठीक है, कैलकुलेटर किस तरह से बनाया जाता है कि एक हमारे पास पूरा इंटरफेस हम बना लेते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस का, कैलकुलेटर का। उसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं फ्रॉम 0 to 9, और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो बेसिक हैं। तो उसके अलावा कोई और फर्दर ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकते हैं। तो वो उसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो हम कैसे हम कैलकुलेटर एक बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन एक्टिविटी थी वहाँ से हमने एक्टिविटी 2 इनिशिएट करवाई थी। तो एक्टिविटी 2 पे हम देखते हैं वहाँ पर हमने लगाया क्या है, वहाँ उसको हम एक कैलकुलेटर के तौर पे बना लेते हैं। यानी कि उसके ऊपर जो एक तो बटन लगा हुआ था ये जो कि बैक लेके जा रहा था, यहाँ पे हम एक कैलकुलेटिंग डिवाइस एक बना लेते हैं। तो उसके लिए अगर आप इसके डिज़ाइन व्यू पे आए तो ये एक लगा था, इसको मैं बटन को ये जो सर बैक के लिए, जी बेटा। सर ये जो सारी कोडिंग है सर, ये एक्सएमएल फाइल के अंदर करनी है जो एक्टिविटी की जावा की मींस के एक तो एक्सएमएल फाइल और सर एक जावा फाइल है। जी जी तो ये एक्सएमएल के अंदर सारे बटन्स जो लेकर आने हैं सर, और कोडिंग हमने बेटा जो सर कोडिंग जो बता जो फ्रंट एंड कौन सी फाइल में होगी और जो है ना फ्रंट एंड, वो तो हमारा एक्सेल फाइल पे बनेगा। ठीक है, ये देखें ये मेरा फ्रंट एंड है, यूज़र इंटरफेस जिसकी आज हमने डिज़ाइन गाइडलाइंस भी देखी हैं, वो एक्सएमएल फाइल पे बनता है। ये देखिए मैंने इस वक्त एक्सएमएल फाइल ओपन की है, और एक्सएमएल फाइल का मैंने आपको बताया था कि इसके हमारे पास 3 तरह के व्यूज़ हैं, कोड है, स्प्लिट है और डिज़ाइन है। हम सम टाइम ड्रैग ड्रॉप करके भी काम कर रहे होते हैं, और सम टाइम हमें कोड व्यू पे भी जाना पड़ता है, कोड व्यू को भी हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेटिंग कोई डिवाइस बनाना चाह रहे हैं, कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको पता है कैलकुलेटर के लिए हमारे पास एक ऐसा वो कैलकुलेटर की स्क्रीन आती है जो कि हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू से बना सकते हैं, जिसके ऊपर रिजल्ट्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। रिजल्ट से क्या मुराद है कि जो कुछ हमने लिखा होता है वो इसके ऊपर, हम कोई की प्रेस करते हैं या हम कोई वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, रिज़ल्ट हमारा वो इस वो टेक्स्ट व्यू के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको नई इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक तो ये देखें, जब मैं टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रैप कंटेंट, विड्थ और हाइट, हम अपने कंटेंट को रैप कंटेंट की वैल्यू दे सकते हैं। और ये मैंने गालिबन आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, मैच पेरेंट। तो मैच पेरेंट क्या करता है जी, हमारे कंटेंट को हमारे मोबाइल की स्क्रीन्स के बॉर्डर्स तक फैला देता है। हमने इसके लगाने हैं कंस्ट्रेंट भी। मैंने इसका जो टॉप का कंस्ट्रेंट है ये अपने दूसरे टेक्स्ट व्यू के साथ ज्वाइन कर दिया, तो मेरा कंस्ट्रेंट का एरर फिनिश हो गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, एक तो हमारे पास है ना प्रॉपर्टी ये टेक्स्ट की। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू मेरा नीचे आ गया होगा। एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, ये इसके ऊपर टेक्स्ट व्यू के ऊपर या बटन के ऊपर या हमारे विजेट्स के ऊपर टेक्स्ट नज़र आता है। एक और प्रॉपर्टी है हिंट की। हिंट प्रॉपर्टी वेबसाइट्स में भी आपने देखी होगी, और यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी आपने देखी होगी। हिंट क्या करता है, हिंट हमारे पास एक डिम सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। ठीक है जी, एक डिम टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, और जब हम उसके ऊपर कुछ लिखते हैं तो वो जनाब वो टेक्स्ट हमारा डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो आमतौर पे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर HTML में प्लेस होल्डर गालिबन प्रॉपर्टी है जिससे वो अचीव किया जाता है। यहाँ पर ये हिंट के साथ अचीव किया जाता है। हिंट हिंट हमने लिखा कैलकुलेटर, अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा।
टेक्स्ट व्यू के ऊपर, लेकिन वो डिम होगा और जब मैं कोई उसके ऊपर फर्दर इंसर्ट करूँगा, करैक्टर कुछ लिखूँगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे अजानें शुरू हो गई, 1 मिनट अजान सुन लें फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरह से हमारे वेबसाइट्स के ऊपर भी वो एक टेक्स्ट लिखा होता है टेक्स्ट फील्ड में, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाता है, बल्कि जो हम लिखना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है एंड्रॉयड हिंट, ठीक है। तो अब हमें कुछ बटन्स यहाँ पे प्लेस करने हैं कि जिनके प्रेस होने पे जैसे काउंटिंग 0 1 2 3, आपको पता है कैलकुलेटर के ऊपर 0 1 2 3 काउंटिंग लगी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बटन प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें डेफिनेटली टाइम जो है वो हमारे पास है, हम एक आध ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक आध ऑपरेशन मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ और बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो आपने खुद परफॉर्म करने हैं। कोशिश करनी है कि आप एक रीज़नेबल सा अच्छा सा कोई कैलकुलेटर बनाने के काबिल हो जाएं। तो इसमें फ्रंट एंड पे XML में ये एक डिज़ाइन व्यू में प्रॉपर्टी होती है कि जो एलिमेंट्स आप एक लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, आप उनको चेन बना लेते हैं। तो उसके क्या करना है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको आप सिलेक्ट करें, 2 3 4 जो भी आप एक सीक्वेंस में शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करें तो यहाँ पे चेन की ऑप्शन आएगी। चेन आप जिस तरह की क्रिएट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा ये जो बटन्स हैं ये मैं काउंटिंग के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, काउंटिंग के लिए, ठीक है। काउंटिंग से क्या मुराद है कि 1 2, अब मैं सारी तो नहीं, इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बटन लगा देता हूँ जिसके ऊपर मैं 1 और 2 जिसके ज़रिए से लिखवा लूँगा, यानी कि कैलकुलेटर हमारा होगा लेकिन उसके ऊपर सिर्फ वैल्यूज़ 1 और 2 होंगी। और एक मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ प्लस या माइनस, तो बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो आपने खुद परफॉर्म करने होंगे। अभी मैं इधर अपने कोड पे, सर जी बेटा, अब बटन को अलाइन कैसे करते हैं सर? हमसे बटन अलाइन नहीं हो पा रहा सर, एरर आ रहा होता है, मीन्स के साइड पे वो रेड कलर वाला आता है सर, एरर का निशान बेटा ये सर। देखिए मैं ना लेफ्ट एक नया बटन लगाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था चलें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसी टॉपिक पे बात कर लेंगे। ये हमारे पास ना ये देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लेआउट की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखिए एक पैलेट में आपको लेआउट नज़र आ रहा है। तो लेआउट की हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, और लीनियर लेआउट वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, फ्रेम लेआउट है, और इसके अलावा टेबल लेआउट है, टेबल रो और स्पेस, ये डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो एक रीज़नेबल सा लेआउट है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। हम कंस्ट्रेंट लेआउट में काम कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या कहता है जी? कंस्ट्रेंट लेआउट के अकॉर्डिंग हम जब भी कोई विजेट प्लेस करते हैं अपने यूआई के ऊपर, तो हमें उस विजेट का कंस्ट्रेंट बताना होता है। कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है कि उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम पे वो हमारा विजेट किस जगह पे अलाइन होगा, किस जगह पे प्लेस होगा, वो हमें बताना पड़ता है। फ़र्ज़ करें मैं इसको स्क्रीन के सेंटर पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसके लेफ़्ट साइड स्क्रीन के पैनल पे ज्वाइन कर दूंगा, ये अटैच हो जाती है साथ। जब ये जो गोल सा आपको ये सर्कल सा नज़र आ रहा है, 4 आपको सर्कल नज़र आ रहे होंगे टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम पे, इनको आप पकड़ें, जहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर ये स्टिक हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है ये वाला बटन, ठीक है। और वर्टिकली मैं इसको किस जगह पे प्लेस करना चाहता हूँ, मैं वो उसकी कम अज़ कम लेफ्ट राइट में से एक साइड मुझे ज्वाइन करना पड़ती है स्क्रीन के किसी दूसरे विजेट के साथ या फिर स्क्रीन के पैनल के साथ, और टॉप बॉटम में से भी एक साइड मुझे इसकी अटैच करना पड़ती है। तो मैंने ये इसकी जो टॉप साइड थी वो एक बटन के साथ अटैच कर दी, और थोड़ा सा मैं इसमें बटन्स के दरमियान थोड़ा वो उस फासले पे स्टिक हो जाएगा, यहाँ पर ही ये
अब मुझे डिस्प्ले होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इसके कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं करता, कंस्ट्रेंट से मुराद क्या है आपको बता दी कि कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि हमारे पास जो विजेट है उसके लेफ्ट या राइट साइड में से एक साइड आपने बाउंड करनी होती है। बाउंड किसके साथ? बाउंड करनी होती है विद अदर विजेट और स्क्रीन पैनल। ठीक है, लेफ्ट राइट में से एक और टॉप या बॉटम में से भी कम से कम एक, टॉप और बॉटम में से भी कम से कम एक साइड हमें बाउंड करना पड़ती है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अकॉर्डिंग फिर हमारा जो विजेट है वो उसकी जो प्लेसमेंट है स्क्रीन पे वो फाइनलाइज होती है। अदरवाइज क्या होगा, मैंने ये इस वक्त मेरे यूज़र इंटरफेस पे 3 बटन हैं, एक चौथा बटन नीचे भी है बॉटम पे भी है। अगर मैं इनके कंस्ट्रेंट्स फिनिश कर दूं और ये 2 मेरे पास टेक्स्ट व्यू हैं, अगर मैं इनके कंस्ट्रेंट फिनिश कर दूं तो ये सारे के सारे एक ही जगह पर ऊपर नीचे नजर आएंगे। ठीक है, अब ये देखें मैं थोड़ा सा इसके कोडिंग की तरफ जा रहा हूं, तो बल्कि मुझे यहाँ पर एक बटन कम अज़ कम और चाहिए, तो मैं एक बटन यहाँ पे लगा ही लूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, बढ़ाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस एक तो फाइनलाइज कर दूँ, बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाने की तरफ लेके चलता हूँ। ये मैंने इसके भी लेफ़्ट राइट कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, मतलब स्क्रीन के सेंटर में भी आ गया। ये इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर के रेफरेंस में 4 बटन्स हैं। इनमें से जो बटन 4 तो पहले लगा हुआ था, बटन 5 है एक, तो ये बटन 5 जो है इसके ऊपर ये बटन मैं यूज़ कर लेता हूँ वैल्यू 1 के लिए। ठीक है, और जो बटन 6 है ये मैं यूज़ कर लेता हूँ वैल्यू 2 के लिए, और जो बटन 7 है ये मैं यूज़ कर लेता हूँ प्लस के लिए। और there should be another button, let me check again। डिज़ाइन व्यू पे आए तो ये प्लस आ गया। अच्छा, ये एक बटन टॉप पे रह गया, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू आ गया, ये बटन 3 आ गया बैक टू मेन वाला, और ये टेक्स्ट व्यू 2 आ गया, और ये बटन 4 ही था जो मैंने कैलकुलेटर के लिए लगाया था। इस पे 1 लिख देते हैं और नेक्स्ट पे मैं 2 लिख देता हूँ, और ये प्लस के लिए, और लास्ट वन फॉर इक्वल। इसके सिर्फ आपको ना आईडीज़ याद होने चाहिए। वैसे तो हमें ये करना चाहिए कि हम इनके आईडीज़ पहले ही जो है ना वो चेंज कर लें, अदरवाइज़ आपको इनके आईडीज़ याद हों, आप किसी सेपरेट चाहे जगह पे लिख लें ताकि जब इसकी फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है तब आपको पता हो। अब जो इक्वल बटन है, इक्वल वाला बटन, इसका आईडी है 7। ठीक है, बटन 7 है फॉर इक्वल। ठीक है जी, और बटन 6 है प्लस के लिए, बटन 6 है, बटन 5 है, और बटन 4 है। अदरवाइज आप इनके आईडीज़ भी बटन 5 2 के लिए है, बटन 6 प्लस के लिए है, बटन 6 है प्लस के लिए, 5 जो है ये 2 के लिए है, वैल्यू 2 के लिए, और 1 के लिए है 4 बटन। ठीक है, अब बेटा हम इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं। अगर मैं इसकी activity2.java फाइल पे जाऊं तो मुझे सबसे पहले आपको पता है कि जितने भी बटन्स हैं इनको रजिस्टर्ड करना है, हर बटन को उसके आईडी के हिसाब से। बटन फ़र्ज़ करें देखें कि जी ये बटन 4 और 5 को पहले कर लेते हैं। बटन B4 क्या था, फाइंड यू बाय ID r.id.
बटन 4, बल्कि इसको मैं, इसका नाम मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रख देता हूँ। इसको मैं B4 की बजाय रखूँगा V1 या बी वैल 1, वो बटन जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है जी। फिर एक और बटन जो है हमारे पास, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी इनके आईडीज रजिस्टर्ड करने का तरीकाकार बताया था। जी सर बताया था। टाइम भी थोड़ा कम है। बटन B वैल्यू 2 इक्वल, अगर इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ चूँकि टाइम अभी मेरे पास कम है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट बटन 5 था वैल्यू के लिए। फाइंड व्यू बाय आईडी, चले, और मेरे पास एक प्लस का बटन है, इसको मैं प्लस P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये प्लस के बटन का आईडी था 6, प्लस बटन का आईडी था 6, और इक्वल बटन है, इक्वल का आईडी था 7। ठीक है जी। अब बेटा ये देखें इसकी फंक्शनैलिटी। मैंने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं जब 1 प्रेस हो 2 प्रेस हो तो मेरे जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को भी मैं साथ ही पहले रजिस्टर कर लूँ। टेक्स्ट व्यू और इसका व्यू का आईडी क्या था वो मैं चेक कर लूँ, जिसके ऊपर हिंट यूज़ किया हुआ है वो वाला टेक्स्ट व्यू था मेरा, यही वाला। इसका टेक्स्ट व्यू 2 है इसका आईडी। ठीक है, जो कि मैंने रिज़ल्ट के लिए यूज़ करना है। तो टेक्स्ट व्यू टीवी रिज़ल्ट, पूरा रिज़ल्ट लिख लें, टीवी रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट टेक्स्ट व्यू था मेरा, इसका नाम था टेक्स्ट व्यू 2। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट के लिए है। अब बेटा मैंने सबसे पहला काम ये करना है कि जब मेरा बटन प्रेस हो जिसकी B वैल 1 है, जब ये B वैल 1 प्रेस हो तो उस वक़्त मेरे टेक्स्ट व्यू के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए 1। ठीक है जी। तो मैंने इसका लिसनर कॉल किया, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, मैंने ये क्लिक लिसनर कॉल कर लिया। जब ये मेरा बटन प्रेस हो तो उस वक़्त क्या होना चाहिए कि मेरा जो TVR है, टीवी रिज़ल्ट है जो मेरा, उसके ऊपर वैल्यू क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, जो मेरे बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, ये मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया सेट ऑन क्लिक लिसनर, और मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि मैंने टीवी रिज़ल्ट पे कॉल करना है, टीवी रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है जी। सेट टेक्स्ट क्या करता है, सेट टेक्स्ट करता है कि यहाँ पर जो टीवी रिज़ल्ट जो मेरे पास टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर वैल्यू सेट कर देगा। ठीक है जी। और इस पे जो पहले वैल्यू थी टीवी रिज़ल्ट, जो पहले वैल्यू थी उसमें कुछ इजाफा करना है। ठीक है जी। इजाफा किस चीज़ का करना है, उसमें सिर्फ 1 का इजाफा है। ठीक है, ओके, थोड़ा टाइम है बस, थोड़ा चले। अब ये मैंने इसके ऊपर ये फंक्शन कॉल कर लिया। पहले इसको मैं ज़रा एप्लीकेशन को रन करके देखूं कि मेरे जो टीवी रिज़ल्ट मेरा टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर ये सेट टेक्स्ट होता है कि नहीं। तो जो भी इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो भी पहले लिखा होगा उसमें मैंने एक 1 मज़ीद ऐड करना है, जो पहले लिखा है उसकी जगह पे मैंने
वन एक मज़ीद ऐड कर देना है। तो मैं इसको अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अभी तक क्या इस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर कोई एरर है देखते हैं, फिर उसको हम रिमूव करते हैं। अदरवाइज़ डेफिनेटली ये टाइम अभी 3-4 मिनट है, एक दफ़ा रन करेंगे, बाकी इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट थोड़ा सा करके मैं आपको फिर ये आपकी एक असाइनमेंट टाइप की बन जाएगी। तो इसको आप जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप मज़ीद आगे यानी कि डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी ये टाइम लेगा थोड़ा रन होने के लिए।